हाँ तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन देना। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना। कैसे? इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना। जैसे कल हम लोग ये सब बता दिए थे, डायरेक्शन क्या होता है, गुड हैबिट क्या होता है, इसके बाद में गुड मैनर्स क्या होता है, दिशा को होता है, कल को बताए थे दिशा। ऐसे 4 गो होता है, लेकिन कोई पूछेगा कि और ही होता है का, तब बोलना है कि और ही को चाहिए आपको, 10 गो होता है। बताए थे ना। और कल हम तो पूरा फिगर बना के बताए थे नीचे। कल फिर बताए थे हम कि भारत का चौहद्दी क्या है, याद हो गया भारत की चौहद्दी। चलो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। तो आप लोग नाम ऐसे बताते होंगे, माई नेम इज, ऐसे बताते होंगे ना। माई नेम इज, जो भी नाम है वो बताना है। जैसे मेरा नाम विजय कुमार है तो माई नेम इज विजय कुमार, ठीक है। आप लोग अपना नाम लिखते होंगे वहां पे, जैसे जो भी जिसका नाम है, कुमार है या कुमारी है, सब अपना नाम लिखता होगा वहां पे। तो देखो बच्चों, नाम बताने का आज हम 7 गो तरीका बता रहे हैं। आज तक आप लोग 2 गो पढ़े, 1 गो पढ़े होंगे, माई नेम इज, यही चल रहा है बचपन से ही आज तक। अब अगला आगे बढ़ते हैं इससे हम नाम बताने का को तरीका टोटल बता रहे हैं 7 गो। सबसे पहले बताना है, बता रहे हैं, ये पुराना वाला है, माई नेम इज। अब नहीं तो माई सेल्फ, माई सेल्फ, नहीं तो आई एम, नहीं तो दिस इज, क्या यूज करना है, दिस इज, नहीं तो इट इज, नहीं तो मीट माई सेल्फ आई एम, मीट माई सेल्फ आई एम, नहीं तो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू, वह आदमी जो आपके सामने खड़ा है, इज जो है उसका नाम रख देना है। कैसे लिखना है इसको? तो आपको लिखना है माई नेम इज, अपना नाम लिखना है। हम लिख रहे हैं तो हम अपना नाम लिख रहे हैं, आप लोग उतारते समय अपना अपना नाम लिखना, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे हम अभी लिखेंगे माई नेम इज विजय कुमार, ठीक है। नहीं तो माई सेल्फ, नहीं तो आई एम, नहीं तो दिस इज। ध्यान रहे यहां पे अपना नाम लिखना है आप लोगों को, मेरा नाम मत ले लेना। एगो नाम रखे हम अपन 5 गो अक्षर के खाली, बुझा रहे ना। आधार कार्ड पे हमारे हुए है, फिर सुधरवाना पड़ेगा हमको। इट इज, नहीं तो सबसे बढ़िया लगता है ये वाला, मीट माई सेल्फ, आई एम अपना नाम ले लो जो भी है, मैं अपना नाम ले लेता हूं। नहीं तो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू इज। समझ में आ गया ना। नाम कैसे बोलना है समझ में आ गया। कौ तरीका है? 7 गो। 7 गो में से आपको चुन लेना है। पहला वाला मत चुनना क्योंकि पुराना हो चुका है, कुछ नया करते हैं, समझ में आ रहा है। पहला वाला नहीं चुनना है क्योंकि ये क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है। दूसरा वाला बोल सकते हो, माई सेल्फ, आई एम। ये 2 को भी नहीं बोला जाता क्योंकि इट इज, दिस इज लगता है कि निर्जीव के लिए है, क्योंकि लगता है कि निर्जीव के लिए है। ये बोल सकते हो मीट माई सेल्फ आई एम, नहीं तो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू इज, ये बोल सकते हो। समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे बोलना है। बोलो, लिख लो। नाम लेने आ जाएगा ना। बोलो। नाम के बाद बताना है क्वालिफिकेशन। नाम के बाद क्या बताना है? क्वालिफिकेशन का मतलब होता है शिक्षा दीक्षा, शिक्षा दीक्षा कि आप पढ़े कहां तक हो, शिक्षा कहां तक पढ़े हो। जैसे आई हैव डन, क्या बोलोगे? क्लास बोलो। डन का मतलब होता है खत्म हो जाना। अभी 7 तो शुरू हुआ है, आप डन बोल दिए। हाँ, अगर डन होगा तो क्या बोलना है? आई हैव डन 6 क्लास, क्लास 6। नहीं तो आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का मतलब ही क्या हुआ, खत्म हो गया है ना, तभी ना कंप्लीटेड आया। तो आई हैव कंप्लीटेड क्लास 6, आई हैव डन क्लास 6, और नहीं तो आई हैव कंप्लीटेड क्लास 6, नहीं तो आई रीड इन, आई रीड इन 7 क्लास। अब 7 क्लास, मैं कौन क्लास में पढ़ता हूं? 7 क्लास में। ये कंप्लीटेड डन मतलब हो चुका था। ये वाला है अभी
नहीं तो आई एम स्टूडेंट ऑफ, मैं अभी छात्र हूं कौन से क्लास का, 7 क्लास का। नहीं तो अब मान लो कि आप 6 क्लास का एग्जाम दिए, रिजल्ट नहीं आया, इंतजार कर रहे हो, तो बोलोगे कि आई हैव जस्ट गिवन माई 6 क्लास एग्जाम एंड वेटिंग फॉर, मैंने 6 क्लास का एग्जाम दिया है और रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं, चाहे कर रही हूं। तो क्या लिखोगे ही जा, आई हैव डन क्लास 6, ये लिख लेना क्योंकि ये सही लिख रहे हैं। नहीं तो आई हैव कंप्लीटेड क्लास 6 ना, 7 क्लास कंप्लीट हो गया तुम्हारा, 8 क्लास में एडमिशन कराओ। आई रीड इन क्लास 7 ना, नहीं तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। नहीं तो इसमें क्या भराएगा बोलो, आई हैव जस्ट गिवन माई क्लास 6 एग्जाम एंड वेटिंग फॉर, समझ में आ गया। नाम कैसे बताना है, मीट माई सेल्फ। क्वालिफिकेशन कैसे बताना है, आई रीड इन क्लास 7, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। एकदम ऐसा बोलना है कि लगे कि नहीं पढ़ा लिखा है, समझ में आ रहा है ना, लिख लो। अगला बताया जाता है एड्रेस। अगला क्या बताया जाता है, आप बताते होंगे इसे, आई लिव एट अमरा तालाब, नहीं तो आई लिव एट बांसा, नहीं तो आई लिव एट करबंदिया, नहीं तो आई लिव एट, जहां भी आपका नाम है गांव का वो बोलते होंगे। और कोई तरीका, और वही बहुत सारा तरीका है। जैसे पहला तो तरीका आई लिव एट, दूसरा तरीका आई लिव एट खाली स्थान इन, खाली स्थान, आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, आई केम फ्रॉम, ये सब तरीका है बताने का। क्या, आई लिव एट, जैसे हम अपना लिख रहे हैं तो लोग अपना लिखना, आई लिव एट अमरा तालाब, क्या लिखोगे, अमरा तालाब। नहीं तो आई लिव एट अमरा तालाब इन, इन का मतलब अमरा तालाब अब कहां है, रोहतास में। कहां है, बिहार में, बिहार लिख दो, और नहीं तो क्या लिख दो, तो आई लिव एट अमरा तालाब इन रोहतास, जिला का नाम बता देना है कि रोहतास जिला में है। नहीं तो आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, अब क्या भराएगा ही जा, अमरा तालाब, आई बिलोंग टू। नहीं तो आई एम फ्रॉम, मैं आया हूं, मैं हूं, कहां से आया हूं, अमरा, ध्यान रहे आप लोग अपना गांव का नाम भरना, ठीक है ना। आई केम फ्रॉम अमरा तालाब, समझ में आ गया, समझ में आ गया किसे भराएगा ये। अगर आपको गांव बताना है कि हमारा गांव कहां है, एड्रेस में क्या क्या बताया जाता है, गांव में ना बताया जाता है, तो गांव बताना है तो बता दो आई एम केम फ्रॉम अमरा तालाब, आई एम फ्रॉम अमरा तालाब। अब जो भी आपका गांव है वो बता देना है, समझ में आ जाएगा, लिख लो, बोलो कोई दिक्कत। अब बताना है अपने पेरेंट्स का नाम, अब बताना है अपने पेरेंट्स का नाम, पेरेंट्स का नाम। आप नॉर्मली कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर फादर नेम, तो आप लोग बोलते होंगे माई फादर्स, माई फादर्स नेम इज, बोलते होंगे ना, माई फादर्स नेम इज। एस क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, यो नाउन है, यो नाउन है, दो नाउन को जब एक साथ बैठाया जाता है तो एस लगाया जाता है, स्ट्रोफी एस लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये बोलने से पता नहीं चलता है कि स्ट्रोफी एस है कि नहीं है, क्योंकि सोचो अपने से, अगर एक कुत्ता रहेगा तो डॉग लिखा जाता है, अब बहुत सारे कुत्ता रहेंगे तो क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। डॉग्स का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे कुत्ते। एगो नेता रहेंगे तो लीडर, बहुत सारे नेता रहेंगे तो लीडर्स खाली बोलेंगे तो बहुत सारे नेता ना। इसके बाद में फार्मर बोलेंगे तो किसान, अगर हम फार्मर्स बोलेंगे तो एस लगाने से लग रहा है कि बुझा रहा है ना, बहुवचन में चला जा रहा है ढेर सारा, तो इसीलिए इसको आज के बाद नहीं बोलना है, बुझा रहा है ना।
क्योंकि बोला जाता माई फादर्स नेम, फादर माने पिता होता है, फादर्स माने अब आगे हम नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए आज के बाद ठीक है सीखने के लिए बोल लिए, लेकिन अब समझदार हो गए ना, तो अब ये नहीं बोलेंगे, अब ये छोड़ के कुछ बोलेंगे ना, तो ना बोलेंगे हमरा नहीं आवेला, हम हिंदी में बोलम कि हम इनकर लड़का हैं, हम इनकर लड़की हैं, हमरा इंग्लिश ना आवेला भैया, बोलो हम माई फादर्स नेम तो ना बोल सके ना कभी, तो बोलना है आई एम सन। अगर पुत्र होंगे तो बोलना है आई एम सन ऑफ। अब जो भी अपने पापा का नाम है, जैसे हम लिख दिए अपना पापा का नाम AK गुप्ता, मैं आई एम सन ऑफ AK गुप्ता हु इज, अब तुम लोग पूरा नाम लिख लेना, ठीक है, हु इज, अब जो भी है वो बोल देना, हम लिख देते हैं जो है वो, ठीक है, हु इज ए डॉक्टर, तुम लोग अपना लिख लेना, मिस्टर नहीं तो शॉर्ट में भी बोला जा सकता है, मिस्टर गुप्ता इज माई फादर हु इज अ डॉक्टर, नहीं तो श्रीमती, अब जब मम्मी के नाम लेना है तो श्रीमती जो भी मम्मी के नाम है लिख देना, हु इज अ, अगर मम्मी टीचर हैं तो टीचर लिखना, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लिखना, कुछ काम नहीं करती हैं घरे बैठ के खाना बनाती हैं तो उसको कहा जाता है हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, तो बोल देना है कि माई मदर हु इज हाउस वाइफ। अगर आप मम्मी का नाम नहीं लेना चाहते हो तो यह भी बोला जाता है, पिताजी का नाम का जो टाइटल है उसमें लाके जोड़ दिया जाता है, मिसेज गुप्ता इज माई मदर हु इज ए हाउस वाइफ। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम? नाम बताने जाएगा पापा का, पहला वाला बोलोगे आज के बाद, काहे नहीं बोलोगे, हम समझा दिए ना, ES के चलते, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो डायरेक्ट बोलना आई एम सन ऑफ, जो भी पापा का नाम है हु इज अ डॉक्टर। अब बोलोगे कि डॉक्टर लिखेंगे हम लोग भी, अरे ना, अगर दुकान चलाते होंगे तो बिजनेसमैन, कोई बात नहीं, ठेला लगाते होंगे बाजार में तो बिजनेसमैन कहलाएगा, सब्जी बेचते होंगे तो वो बिजनेसमैन कहलाएगा, डॉक्टर होंगे तो डॉक्टर बोल देना है, टीचर होंगे तो टीचर बोल देना है, इंजीनियर होंगे तो इंजीनियर बोल देना है, आ रहा है समझ में, पेंटर होंगे तो पेंटर बोल देना है। दुकान कैसनो चलाते होंगे जहां सामान का खरीद बिक्री होता होगा तो बिजनेसमैन बोल देना है, बुझा रहा है ना। फेरी करते होंगे, फेरी वाला नहीं बोलना है, बोले बिजनेस कर रहे हैं, क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही बोलना आई एम सन ऑफ, जो भी है पापा का नाम, हु इज, जो भी है वो बोल देना है। फार्मर होंगे, किसान होंगे तो क्या बोल देना है कि किसान है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बुझा जाएगा ना। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद पेरेंट्स, यहां पे अपना नाम लिखना पापा का, ठीक है। इसके बाद आता है हॉबी, अब बताया जाता है हॉबी। बच्चों हॉबी में बताना है आप लोगों को वॉचिंग मूवी, फिल्म देखना, ये कोई शर्म का बात नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम कहोगे कि हम फिल्म देखो, सब कोई लगभग टीवी देखता है, मोबाइल में देखे, शॉर्ट वीडियो क्या है, कुछ ना कुछ देखने करता है उसमें। लिसनिंग म्यूजिक, गाना सुनना, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, न्यूज पेपर पढ़ना, यह भी एगो टाइम पास है। इज माई हॉबी, कोनो एक बोलना है, यानी कि सब कुछ, कि वह टीवी भी देखते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, न्यूज पेपर भी पढ़ते हैं, तो कहेगा कि कौन काम हम करेगा, नहीं ये सब करता रहेगा, ही एक खदे रही चले, बुझा रहा है ना, कौनो एक बोलना है। चलो लिख लो। अब बताना है आपको स्ट्रेंथ, आपकी अच्छाई क्या है, गुडनेस क्या है, मेरिट क्या है, एडवांटेज क्या है। तो आप बोलिए कि मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूं, ईमानदार हूं, और आई एम हार्ड वर्किंग, मैं बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता हूं मैं, तो ये भी बताइएगा तो आपको सही होगा, समझ में आ रहा है ना। चलो लिख लो। अब बताना है आपको डिसएडवांटेज, आपका बुराई क्या है, तो गुड फूड एंड गुड सॉन्ग इज माई वीकनेस, अच्छा खाना और अच्छा गाना मेरा एक कमजोरी है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा खाना देखते हैं तो हम खाने लगते हैं, थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं जिसके कारण हमें नींद आने लगता है, ये मेरा कमजोरी है, ये मेरा बुराई एगो है, लिख लो। अब बताना है एम्बिशन, आप बनना क्या चाहते हैं, तो आपको लिखना है इसे कि आई वांट टू बी ए। अब जो भी आपको बनना है यहां पे भर लेना, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है,
गोबर पत्नी बनना है, बुझा रहा है ना, जो बनना है वहां पे ये लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी लिख लो। अब आता है कैसे शुरू करेंगे। हम एक दिन बुलवाएंगे आप लोगों से, सबको बोलना है, हम बते भी किए हैं, सबको बोलना है। अगर वो नहीं आएगा, तुम ही लोग बोल रहे थे बतिया ना, हाउ टू स्टार्ट हम बता रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट बोलना कैसे है, देखिए इंट्रोडक्शन कैसे देना है। इंट्रोडक्शन कैसे देना है, अरे रुक जाओ 10 मिनट। अब मोस्ट रेस्पेक्टेड सर, अगर टीचर होंगे तो सर, अगर गेस्ट कोई बैठे होंगे तो गेस्ट, प्राइम मिनिस्टर बैठे होंगे तो सर कहना है, डीएम बैठा होगा तो सर कहना है, सीएम बैठे होंगे चीफ मिनिस्टर तो भी सर कहना है। मोस्ट रेस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, बाकी लोगों को फ्रेंड्स कहना है। गुड मॉर्निंग, अगर सुबह होगा तो गुड मॉर्निंग, शाम होगा तो, क्योंकि हम लोग शाम में सुनेंगे तो इसलिए आप लोगों को क्या बोलना है, गुड इवनिंग। शाम होगा तो गुड इवनिंग। टू ऑल ऑफ यू आई एम हियर फॉर माई इंट्रोडक्शन ना, हम क्यों आए हैं यहां पे, अपना इंट्रोडक्शन कहने के लिए आए हैं। आई एम हियर फॉर माई इंट्रोडक्शन, ठीक है, आई एम हियर फॉर माई इंट्रोडक्शन, मतलब मैं अपने परिचय के लिए यहां पे आया हूं। अब यहां पे शुरू में नाम बोलना है ना, तो क्या बोलिएगा, मीट माई सेल्फ। मीट माई सेल्फ नहीं तो आप अपने से चुन सकते हो, आई एम, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं यहां पे, आप लोग अपना लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या बताना है, क्वालिफिकेशन, आई रीड इन क्लास 7, आप लोग क्लास 7 में पढ़ते हैं ना। इसके बाद क्या बताना है, एड्रेस, तो क्या बोलना है, आई बिलोंग टू अमरा तालाब, आप लोग अपना अपना गांव का नाम लिख लेना, ठीक है, अमरा तालाब। इसके बाद अगला क्या बोलना है, अब पेरेंट्स नेम ना, तो पेरेंट्स नेम तो हो जाएगा आई एम सन ऑफ, यहां पे अपने पापा का नाम लिख लेना है, हु इज ए, जो भी होंगे, बिजनेसमैन होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, जो भी होंगे वो लिख देना है, समझ में आ जाएगा ना। इसके बाद पेरेंट्स हो गया, इसके बाद क्वालिफिकेशन हो गया। अब बताना है हॉबी, तो हॉबी में क्या बोलना है, लिख देना वाचिंग, आप लोग अपने से लिख लेना, प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग मूवी, वाचिंग सीरियल, पेंटिंग इज माई हॉबी, जो भी होगा लिख लेना, वाचिंग मूवी इज माई हॉबी, हो जाएगा। इसके बाद में आई एम ऑनेस्ट, मैं बहुत ईमानदार हूं। इसके बाद आई एम हार्ड वर्किंग, मैं बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता हूं। इसके बाद आई वांट टू बी ए, अब जो भी यहां पे बनना है लिख देना, दैट्स ऑल, थैंक्स टू लिसन टू मी, चलो लिख लेना, ठीक है, लिख लो।